हेलो प्यारे, आप सभी को स्वागत है आरके क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग क्लास 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, जिसमें से 7.1, 7.2, 7.3 यानी कि 4 एक्सरसाइज जो दिया गया था, उसमें से 3 एक्सरसाइज को हम लोग समाप्त कर लिए थे। चौथा एक्सरसाइज का थ्योरी बता दिया गया था। बताने के बाद एक क्लास एक्सरसाइज के लिए भी बताया गया है। उसमें हम लोग 1 से लेकर के 4 तक क्वेश्चन को पिछला क्लास में हम लोग सोल्व कर लिए थे। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया है तो थोड़ा सा और हम त्रिभुज का क्षेत्रफल पर कुछ सवाल को बनाते हैं, और उसके बाद खुद से आप लोग कुछ कुछ सवाल ऐसा है कि इसमें बनेगा, उसको खुद से आप लोग बनाइए। थोड़ा सा हिंट कर दिया जा रहा है यहाँ पर, वो आप लोग सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि इतना सारा हम लोग क्वेश्चन बनाए हैं कि अब सवाल बनेगा इसमें, है ना। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। 5 में कह रहा है 5 में कह रहा है कि ए बी सी बिंदु है, क्रम से इतना था। ए बी सी दिया हुआ है। ए का मान कितना है? -1 5 है। बी का मान कितना है? 3 और 1 है। सी का मान कितना है? 5 और 7 दिया हुआ है ना। और इसमें कह रहा है कि डी ई और एफ क्रम से बी सी सी ए और ए बी के मध्य बिंदु है। लीजिए यहाँ पर फिगर भी बना देते हैं। ए का मान दिया हुआ है, यहाँ लिख के लेते हैं फिगर में, है ना। बी का मान कितना है? 3 और 1, और सी का मान कितना है? 5 और 7। कह रहा है कि डी जो है बीसी का मध्य बिंदु, तो डी बीसी, देखिए बीसी है, रुक जाइए, ये बीसी है, इसका मध्य बिंदु कितना है? डी। बीसी का मध्य बिंदु ई, सीए का, सी ए इसका मध्य बिंदु कौन है? ई। तो कह रहा है कि ए बी का मध्य बिंदु कौन है? एफ है। और इसका मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का नियामक तो हम लोग निकाल सकते हैं, यानी कि भुजा का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का नियामक हम लोग निकाल सकते हैं। कह रहे हैं कि एबीसी का क्षेत्रफल डी एफ का क्षेत्रफल के बराबर है, तो हम निकाल सकते हैं। आप लोग देखिए डी ई एफ, इसे त्रिभुज एक बन जाएगा। तो एरिया निकालना है किसका? एबीसी का, तीनों मान दिया हुआ है। अब रह गया कि डी और ई एफ को देवे नहीं किया, तो एरिया कैसे निकलेगा? तो निकल जाएगा इस तरह से कि मध्य बिंदु वाला एक फॉर्मूला बताया गया था। मध्य बिंदु का नियामक कितना होता है? मध्य बिंदु का नियामक x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2, ये होता है मध्य बिंदु का नियामक, है ना। तो मध्य बिंदु निकाल लीजिए, नहीं पर सामने निकाल देते हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं इसमें। b और c का मध्य बिंदु कितना? d है। तो यहाँ पर इसका मान 3, इसका मान 5। मैंने पहला को पहला के साथ जोड़ते 2 से भाग देते, तो 8 में 2 से भाग देंगे 4। दूसरा को दूसरा के साथ जोड़ते 2 से भाग देंगे, तो 8 में 2 से भाग देंगे 4। अब इसमें देखना है, तो सी ए का मध्य बिंदु, तो इसमें से इसको घटाना होगा, क्योंकि 5 है और प्लस में करेंगे -1, तो 5 -1 यानी कि 4 बच जाएगा ये, तो 4 में 2 से भाग दे देंगे, हो जाएगा 2। और 5 और 7, 7 5 12, 2 से भाग देंगे 6, 7 5 कितना हो जाएगा? 12, 2 से भाग दे देंगे 6। अब इसका मान बताइए कितना। तो यहाँ पर 3, यहाँ पर -1, तो -1 में 3 को जोड़ना है, 2 से भाग देना है, तो कितना हो जाएगा? 2, 2 में 2 से भाग देंगे 1 आ जाएगा, और इसको जोड़ेंगे 6, 2 से भाग देंगे 3 हो जाएगा। देखिए इस सबका मान निकल गया। तो आप लोग को अब काम करना है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाल लेना है। एबीसी का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल समझ रहे हैं कैसे निकलता है? 1/2, एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं, x1 इंटू y2 माइनस y3 और प्लस में x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस में x3 इंटू y1 माइनस y2, यही क्या होता है? फॉर्मूला होता है ना। तो इसमें बैठा लेना है। और यहाँ बोला भी गया था कि जो इसमें पहला पॉइंट होता है वो होता है x1 y1, और जो इसमें सेकेंड है वो हो गया x2 y2, और जो इसमें थर्ड है वो हो गया x3 y3। उसी प्रकार फिर इसका भी मान निकल जाएगा, है ना। तो एक बार इसका निकाल लेंगे, जितना आएगा उसी प्रकार देख लेना कि डी ई एफ का क्षेत्रफल आ रहा है या नहीं। तो दोनों को बराबर क्षेत्रफल होना चाहिए, तो वो हो जाएगा सत्यापित। इस चीज का सवाल है, ठीक है। ये बना लीजिए आप लोग, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए अगला सवाल। एक त्रिभुज के तीनों शीर्ष इतना इतना है। यदि डी ई एफ त्रिभुज के शीर्ष कोणों एबीसी के सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु हो, तो दिखाएं कि एबीसी का क्षेत्रफल, बड़ा वाला सी, एबीसी का क्षेत्रफल डी ई एफ के क्षेत्रफल का 4 गुना है। ये भी उसी प्रकार है, देखिए यहाँ फिगर तैयार कर लेते हैं। देखिए ए का दिया हुआ है, त्रिभुज के 3 शीर्ष है, 1 और कितना है? 2 है। बी दिया हुआ है -3 और कितना है? 6 है। सी दिया हुआ है कितना? 5 और 4 है, ठीक है। कह रहा है कि डी ई और एफ क्रमशः त्रिभुज के शीर्ष हो, ए के शीर्ष जो है ई है, उसके सामने के सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है कौन? डी। और बी का सामने का कौन हो जाएगा? ई। और
इसी के सामने कौन हो जाएगा एफ, इसी के सामने का नहीं है में कह रहा है कि शीर्ष जो है ना ए, उसके सामने का जो भुजा हुआ, उसके सामने का भुजा का मध्य बिंदु कौन है डी, और जो शीर्ष बी है उसके सामने का जो भुजा हुआ उसका बिंदु मध्य बिंदु है ई, और सी जो शीर्ष है उसके सामने का जो भुजा हुआ उसका मध्य बिंदु है एफ, ऐसे लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर बीसी का मध्य बिंदु दिया हुआ है, बीसी का मध्य बिंदु कौन है डी है, डी है, इसीलिए इसलिए डी का यहाँ में कितना -3 प्लस में 5/2 और 6 प्लस में 4/2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा डी, ये घटेगा तो 2 में 2 से भाग देंगे 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, 10 में 2 से भाग देंगे 5, तो डी का मान निकल गया। इसी प्रकार हम लोग ई का इसी प्रकार यहाँ पर लिख के काम चला देते हैं। इसी प्रकार ई का निकालेंगे तो ई का निकलेगा कैसे, तो 1 प्लस में 5 6, 2 से भाग देंगे 3, 2 प्लस में 4 6, 2 से भाग देंगे 3, और उसी प्रकार एफ का मान कितना आ जाएगा, तो 1 में देखिए यहाँ पर 1 है 1 और यहाँ जोड़ना है -3 को, तो यहाँ पर देखिए तो 1 - 3 यानी कि -2, और -2 में भाग दे देंगे कितना से 2 से, तो -2 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा -1 आ जाएगा, तो -1 और 2 में 6 जोड़ेंगे तो 8, 2 से भाग दे देंगे 4, तो तीनों का मान निकल गया। डी का मान आ गया 1 और 5 हो गया, और इसका मान आ गया 3 और 3, और एफ का मान आ गया -1 और 4। अब कह रहा है कि दिखाना कि एबीसी का क्षेत्रफल डीईएफ के क्षेत्रफल का 4 गुना है, यानी कि एबीसी का जो क्षेत्रफल है वो डीईएफ के क्षेत्रफल का 4 गुना है, माने इसका जो क्षेत्रफल आएगा इसको से 4 गुना ज्यादा आएगा। ठीक है, चलिए इसको हम बना देते हैं। यहाँ पर निकाल लेते हैं त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल, डीईएफ का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल जान ही रहे हैं कि 1/2 x1, तो डीईएफ में बोलना है, डीईएफ में देखिए तो डी हो गया यानी कि इसका मान x1 y1 हो गया, और ई हो गया x2 y2 हो गया, और ये हो गया f x3 y3। चलिए मान सिर्फ बैठाइए यहाँ से, x1 के मान कितना हो गया 1, और y2 का मान 3 माइनस में y3 के मान 4, फिर x2 का मान कितना है 3 है, y3 के मान 4 और y1 के मान 5, फिर उसी प्रकार x3 का मान कितना हो गया -1 है, -1, x3 का मान कितना -1, उसके बाद y1 और माइनस में y2 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ से 1/2 3 इंटू माइनस में 1 बचेगा, घटाने के बाद यहाँ से +3 इंटू माइनस में 1 और प्लस माइनस गुना करेंगे माइनस, यहाँ हो जाएगा 2। आराम से सोल्व कीजिए, 1/2 कितना हो जाएगा -3, -1 था है ना, यू प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस में 3, अभी माइनस में कितना हो जाएगा 2, तो बताइए कि 1/2 तीनों मान माइनस में आ रहा है, तो माइनस में इससे जुटेगा 6 2 8 हो जाएगा, तो 8 होगा किस में माइनस में, और बोला गया होगा कि मोड से जब बाहर निकलेगा तो प्लस निकल जाएगा है ना, क्योंकि एरिया माइनस में नहीं होता है। 4 वर्ग इकाई आ गया, 4 वर्ग इकाई किसका मान आ गया ये, तो ये आ गया डीईएफ का क्षेत्रफल, किसका मान है डीईएफ का क्षेत्रफल। अब हम लोग देखते हैं एबीसी का क्षेत्रफल, इसका मान देखते हैं एबीसी का क्षेत्रफल, तो आइए एबीसी का क्षेत्रफल देखते हैं पुनः। एबीसी का क्षेत्रफल, इसको भी उसी प्रकार बैठा लीजिए, तो जो ए है उसका मान x1 y1 लिख दे, इसको भी चलिए लिख देते हैं यहाँ पर, ये हो गया x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा x3 y3 है ना। चलिए मिठाइए यहाँ पर, x1 के मान कितना है तो 1 है, y2 का मान कितना है 6 है, y3 के मान कितना है 4 है, प्लस x2 का मान कितना माइनस में 3 है, y3 के मान है 4, y1 के मान 2, फिर x3 के मान 5, और उसके बाद y1 2 y3 सॉरी y2 6। ये सब सवाल आप लोग बना सकते हैं, ये सब सवाल अब बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 में से सॉरी 6 में से घटेगा 4 तो बच जाएगा 2, 2 में 1 से गुना करेंगे 2, और यहाँ पर बचेगा कितना 2, 2 में -3 से गुना करेंगे माइनस में 6, और इधर बचेगा माइनस में 4, माइनस में 4 से 5 में गुना करेंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 1 बटा कितना गया 2, 1 बटा कितना 2,
और यहाँ देखिए पहले जुटेगा तो कितना आ जा रहा है, तो 26 हो जाएगा माइनस में, दोनों माइनस माइनस में है तो जुटेगा कितना 26, और 26 में से 2 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा 24 बच जाएगा। ये भी आ रहा है माइनस में तो मोड से बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में, क्योंकि एरिया माइनस में नहीं होता। ये हो गया 12, तो 12 वर्ग इकाई आ गया, वर्ग इकाई। तो देखिए तो उसका मान था कितना 4 और इसका मान आ गया 12, तो 4 3 12, 3 गुना ज्यादा हो गया है ना। कितना गुना कर रहा था ज्यादा करने के लिए, तो डी ई एफ के क्षेत्रफल का 4 गुना है। गलती की है 2 से 4 बार में, यहाँ पर देखिए तो गलती नहीं ना हो रहा है, 12 तो 4 चौके 16 आना चाहिए था हम लोग ना। यहाँ घटेगा कितना हो गया 2, 2 में 1 से गुना करेंगे 2, x1 का मान कितना था, ठीक है। यहाँ -3, यहाँ घटेगा 2, 3 दूना के 6, ठीक है। यहाँ पर माइनस में 4, 5 चौके 20, 20 से 6 26, 26 में से 2 घटा लेंगे तो 24, 24 यानी कि 12 दूना के 24, 4 गुना 3, यहाँ तो सही है। इधर देख लीजिए, यहाँ सही है। x1 1 हो गया, y2 माइनस y3 3, ओ देखिए यहाँ पर गलत हुआ है ना, यहाँ पर कितना है 1 है, यहाँ लिखा गया कितना 3, यहाँ पर गलत हो गया है 3, 1 में -1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा -1 है ना। तो यहाँ -1 -3 -2, ठीक है। अभी हो जाएगा कितना 5 1 6, यहाँ पर 6 आ जाएगा, ये कट जाएगा कितना बार में, ये 6 है तो कटेगा कितना बार में 3 बार में, यहाँ पर 6 कर लीजिएगा, ये कटेगा 3 बार में, तो यहाँ आ गया 3, देखिए तो 3 आ गया तो 4 3 12, 4 गुना आ जा रहा है ना, लिखने में थोड़ा सा गलती हो गया था। तो यहाँ पर हम लोग का जो मान निकल रहा था त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, उसका मान कितना है 12, तो 12 को हम लोग 4 गुने 3 वर्ग इकाई लिख सकते हैं। इसलिए क्या, इसलिए कि यहाँ पर दिखा दे रहे हैं 4 गुना आ जा रहा है, उसमें 3 में 4 से गुना करेंगे तो 12 नहीं आ जाएगा। अब ये वाला जो मान है वो किसका मान है, तो त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल का मान। देखिए तो यहाँ पर हम लोग निकाले ए बी सी का क्षेत्रफल, उसका मान 4 गुने डी ई एफ का क्षेत्रफल के बराबर आ गया। देखिए तो इसको 4 गुना आ रहा है कि नहीं, जितना इसका क्षेत्रफल होगा उसमें 4 से गुना करेंगे तब इसके बराबर आएगा, यानी कि एबीसी का जो क्षेत्रफल है डी ई एफ के क्षेत्रफल का 4 गुना है। ये हम लोग का करना था, प्रूफ करना था, है ना, सत्यापित करना था, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मिस्टेक का मैंने 1 की जगह पर 3 लिखा गया था ना, ऐसा ऐसा फॉल्ट है, आप लोग देखिए बताइए कहाँ पर फॉल्ट हो रहा है ना, और इसको सुधार सकते हैं। इसमें हालांकि बनाना तो सवाल नहीं था, इसको मिला दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हो गया 6 का फर्स्ट है, आइए आगे देखते हैं। कह रहा है किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि त्रिभुज के शीर्ष दिया हुआ है तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल और दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल का भी अनुपात बताना है। देखिए सवाल को समझाते हैं। कह रहा है कि यदि त्रिभुज के शीर्ष 0 माइनस कितना है 1 है, एगो मान लिए बी कितना है 2 और 1 है, तो सी है शीर्ष कितना है 0 और 3 है। कह रहा है कि किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो मध्य बिंदु मिला लीजिए, तो बीसी का मध्य बिंदु कितना डी ले लेते हैं, सी ए का मध्य बिंदु ई ले लिए और बी का मध्य बिंदु एफ ले लिए। इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो मध्य बिंदु है यहाँ पर लिख देते हैं कि बीसी का मध्य बिंदु कितना है डी है, इसलिए डी का नियम है कितना 2 + 0/2 है ना, x1 + x2/2 और y1 + y2/2 भाग दे लीजिए कितना हो जाएगा, तो ये 2 में 2 से भाग देंगे 1 बार में कट जाएगा, 4 में 2 से भाग देंगे 2 बार में, जोड़ेंगे 4 आ जाएगा। इसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं, इसी प्रकार किसका मान, तो ई का मान, तो ई का मान कितना हो जाएगा, तो 0 + 0/2 और -1 + 3/2। चलिए बताइए कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, 2 में 2 से भाग दे देंगे 1 और कितना बच गया एफ का मान कितना 0 + 2/2 और -1 + 1/2, यहाँ पर एफ का मान ये 2/2 यानी कि 1 और 0, ठीक है। तो डी का मान निकल गया 1 और 2 और ई का मान निकल गया 0 और 1, एफ का मान निकल गया 1 और 0, ठीक है।
इसका मान निकल गया, इसको मिलाने से एक त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। अब बताइए आप लोग, इस सवाल बताना पड़ेगा, अब सवाल तो बन जाएगा है ना, बना लीजिएगा इसको। चलिए एक बार हम बनाइए देते हैं। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, इसे मिला दे रहे हैं सिर्फ। चलिए बताइए, हाली बताइए इसमें। DEF, डी में हो गया x1, y2 के मान, y3 के मान 0, प्लस ई में हो गया x2, y2 के मान 0, y3 के मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर x1 y1 x2 y2 x3 y3 है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और फिर उसी प्रकार y1 y2 कितना आ जाएगा 1/2, ये हो गया 1, 1 1 से गुना करेंगे 1, ये 0 में गुना करेंगे 0 हो जाएगा, ये 1 बचेगा, 1 में 1 से गुना करेंगे 1, यानी कि 1/2, और ये 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, 1 वर्ग इकाई आ गया, वर्ग इकाई है ना। तो इसका DEF का क्षेत्रफल कितना आ गया 1 आ गया। यहाँ हम लोग को पूछा कोई था, हाँ ठीक है, कि मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, ये आंसर हो गया एगो, ठीक है। अब कह रहा है कि तो शीर्ष दिया हुआ था, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल यानी कि मिलाने से जो त्रिभुज बन रहा है उसका क्षेत्रफल और दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात बताना, यानी कि जो देल है त्रिभुज ABC देल है, तो ABC का भी क्षेत्रफल निकालना ही पड़ जाएगा। चलिए आइए, ABC का क्षेत्रफल निकालना ही पड़ेगा। पुनः हम लोग देखते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, बताइए इसका कितना हो जाएगा। 1/2, डायरेक्ट मान बिठाइए यहाँ पर, x1 y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y1 और माइनस माइनस प्लस, और फिर उसी प्रकार x3 इंटू y1 माइनस y2 यानी कि 1, यहाँ पर हो जाएगा 1/2, ये हो गया 0, और ये हो गया 4 में 2 से गुना करेंगे 8, और उधर हो जाएगा कितना 0 हो जाएगा, और 4 में 2 से भाग दे देंगे कितना हो जाएगा, ये 8 है ना, तो 2 से सॉरी 8 में 2 से भाग दे देंगे 4, तो 4 वर्ग इकाई आ गया, ठीक है। और प्रश्न में कहा है कि इन दोनों का अनुपात बताइए, है ना, इसका कुछ बताना है अनुपात, तो विष्ट अनुपात बराबर विष्ट अनुपात है ना, तो अनुपात कितना हो जाएगा, तो कह रहा है कि जो DEF का, एक बार लिख देते हैं, DEF का क्षेत्रफल यानी कि मध्य बिंदु को मिलाने से जो बना है त्रिभुज उसका क्षेत्रफल, और जो त्रिभुज हम लोग का दिया हुआ था यानी कि दिल था ABC उसका क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल का अनुपात, तो इसका 1 आ गया है, और इसका कितना आ गया 4, और वर्ग इकाई तो यूनिट में वर्ग इकाई रहेगा, क्या हो जाएगा कट जाएगा है ना, तो इसलिए इसमें उसका इकाई नहीं लिखते हैं, और यूनिट का जो यानी कि अनुपात का जो मात्रक होता है वो मात्रक नहीं, मैंने अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है ना। तो यहाँ पर क्यों नहीं होता है, क्योंकि समान इकाई वाले दो राशियों के भागफल को अनुपात करते हैं, समान इकाई रहता है, यहाँ पे वर्ग इकाई था, यहाँ भी वर्ग इकाई था, क्या हो जाएगा कट जाएगा अनुपात में है ना, इसलिए 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर ही हो गया कौन, छठा का दूसरा। अब अगला सवाल है, कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक इतना इतना तथा इतना है, त्रिभुज के मध्य बिंदु है, त्रिभुज का मध्य बिंदु दिया हुआ है, थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पर A है, B है, C है, तो त्रिभुज के मध्य बिंदु के निर्देशांक यानी किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु के निर्देशांक कितना इतना है, यहाँ पर थोड़ा सा छूटा हुआ है, इस त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक देना चाहिए था, यानी कि जो भुजा है ना उसका मध्य बिंदु, इसका मान लीजिए D है -1 -2, और CA है उसका 6 और 1, और यहाँ AB है 3 और 5, यहाँ मिस्टेक हो गया होगा टाइप में, मैंने भुजाओं के मध्य बिंदु का नियामक दिया हुआ है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है, ABC का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर BC का मध्य बिंदु मान लिया D है, BC का मध्य बिंदु कितना है D, उसी प्रकार D है, और BC का मध्य बिंदु D दिया हुआ है, तो D का नियामक दे दिया प्रश्न में कितना है -1 और -2, उसी प्रकार CA का मध्य बिंदु कितना है E है, E का नियामक दिया हुआ है कितना 6 और 1, उसी प्रकार AB का मध्य बिंदु कितना है F है ना, उसी प्रकार हम लोग मान लेते हैं, बहुत सारा ऐसा सवाल बना है, कितना समय लिखते रहे, तो यहाँ पर F का मान निकल गया, DEF का मान निकल गया, इसको मिलाने से जो त्रिभुज बन रहा है
इसका नहीं पूछ करके हम लोग का पूछ रहा है कि ए बी सी का निकालना है। तो देखिए इस तरह का सवाल हम लोग पिछला एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। उसमें था कि 8 इक्वेशन बन रहा था, x1 y1। देखिए यहाँ पर ये x1 है, इसको y1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं, इसको x3 मान लेते हैं, y3 मान लेते हैं, है ना। तो मध्य बिंदु के सहायता से इसको हम लोग बनाए थे। 8 इक्वेशन बना था, उसमें x1 y1 x2 y2 x3 y3 निकाले थे। फिर इसको निकाल करके तब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना। तो इससे हम लोग केंद्रक निकाले थे, उसमें था, और या शीर्ष निकाले थे, और हम बोले थे कि आगे भी ऐसा सवाल मिलेगा। लेकिन अब बताइए कि अब उतना दूर कहाँ ले जाएंगे। एक हम लोग जानते हैं, इसमें थ्योरम होता है कि किसी त्रिभुज के भुजाओं को मध्य बिंदु, किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बने त्रिभुज, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल, और दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल का चौथाई होता है। या हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर ए बी सी का जो क्षेत्रफल होता है, ए बी सी का क्षेत्रफल 4 गुने त्रिभुज डी ई एफ के क्षेत्रफल के बराबर होता है, इतना होता है। देखिए यहाँ किसी त्रिभुज के भुजाओं को मध्य बिंदु से मिलाने से बने त्रिभुज, किस त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु के मिलाने से बने त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का चौथाई भाग होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ई जो होता है पूरा का चौथाई भाग होता है, यानी कि इसमें 4 से भाग देते हैं तो इसका मान निकलता है, इधर भाग होता जाएगा गुना में। यानी कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से जो त्रिभुज बना है उसका 4 गुना होता है। कब? जब मध्य बिंदु से मिला रहेगा, तब मध्य बिंदु को मिला करके त्रिभुज बनेगा ना, तब ऐसा होता है। यानी कि एबीसी का जो एरिया होता है वो डीईएफ के एरिया का 4 गुना होता है। तो अगर हम लोग का डीईएफ का क्षेत्रफल मिल जाए, उसमें 4 से गुना करके देंगे तो एबीसी का क्षेत्रफल निकल जाएगा, हो जाएगा ना। तो ये थ्योरम होता है कि किसी त्रिभुज के भुजाओं का मध्य बिंदु को मिलाने से जो त्रिभुज बनता है, यानी कि भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने से जो त्रिभुज बनता है, उसका एरिया पूरे त्रिभुज के एरिया का चौथाई भाग होता है ना। तो यहाँ पर जब उसका चौथाई भाग होता है तो हम लोग कह सकते हैं कि एबीसी का जो क्षेत्रफल है डी एफ के क्षेत्रफल का 4 गुना होगा। फिर डी एफ का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, उसमें 4 से गुना कर लीजिए, जो आगे आंसर हो जाएगा एबीसी का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर निकाल देते हैं कि त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, डी ई एफ का क्षेत्रफल है ना 1/2। x1 का मान -1, y2 का मान 1, y3 का मान कितना है 5, प्लस x2 का मान 6, y3 का मान 5, और माइनस में कहाँ लिख रहे हैं, ठीक है देख लीजिए एक बार, इसे लिख लीजिए यहाँ पर, है ना। ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, हो जाएगा x3 y3, है ना। तो x1 बैठाए यहाँ पर तो -1, x1 कितना हो गया -1 हो गया, और उसके बाद y2 माइनस y3 अब हो गया सही, और x2 का मान 6 और y3 का मान 5 और y1 का मान माइनस में 2 दिया हुआ, तो माइनस में 2 और माइनस माइनस का हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा, माइनस फॉर्मूला में होता है। अब x3 का मान देखिए कितना है 3, उसके बाद y1 का मान -2 और माइनस y2 का मान 1, ठीक है। अब 1/2। अब देखिए यहाँ पर माइनस में 4 आ रहा है, तो -4 और -1 तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस में 4, और ये हो गया 7 6 42। अब यहाँ पर माइनस में 3 और प्लस में 3 तो गुना करेंगे, माइनस में कितना हो जाएगा 9। पहले इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे, उसके बाद घटाएंगे, तो जोड़िए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 46 - 9। अब इसमें से हाथ से लेंगे तो ये हो गया 16 में से 9 घट जाएगा, कितना बचेगा 7, और ये हो गया 3 37, तो 37/2 आ गया वर्ग इकाई, किसका वर्ग इकाई डीई एफ का क्षेत्रफल। अब हम लोग का निकालना है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 4 गुने त्रिभुज डीई एफ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो 4 गुने और डी एफ का क्षेत्रफल 37 बटा कितना हो जाएगा 2 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई है। ये ई से कटेगा 2 बार में, कितना हो जाएगा 7 गुना का 14 6 1 7 74
वर्ग इकाई। ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, तो इस तरीका से बना सकते हैं कि यहाँ पर जब मध्य बिंदु दिया हुआ रहेगा, मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु को मिलाने से जो त्रिभुज बन रहा है, इसका एरिया जो होता है पूरे के क्षेत्रफल का चौथाई भाग होता है। तो जब हम लोग कह सकते हैं कि चौथाई भाग होता है, एबीसी का जो क्षेत्रफल होगा इसके क्षेत्रफल का 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बनाएंगे थोड़ा सा कम समय में बन जाता है। आइए अगला सवाल देखते हैं। 8 नंबर, एबीसी का शीर्ष दिया हुआ है, बना लीजिए पहले त्रिभुज। 3 0 है, बी का मान कितना है 0 6 है, सी का मान कितना है 6 और 9 है। एक सरल रेखा डीई, ए बी और ए सी, ए बी और ए सी, डी ई है तो एक तरफ डी और एक तरफ ई, 1 और 2 के अनुपात में, यानी कि 1 और 2 के अनुपात में क्रमशः डी और ई पर, यानी कि डी और ई पर विभक्त करती है। तो सिद्ध करना कितना, देखिए यहाँ पर ई रेखा है डी और ई, ए बी को डी बिंदु पर 1 और 2 के अनुपात में इसको क्या करता है, विभाजित करता है, और ए सी को ई बिंदु पर 1 और 2 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। तो कह रहा है कि इसका जो एरिया निकालना है एबीसी का क्षेत्रफल और ए डी ई का क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा 9 आएगा, है ना। तो यहाँ पर एबीसी का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो एबीसी का क्षेत्रफल तो निकल जाएगा आसानी से। चलिए एबीसी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। उसके बाद हम लोग का निकालना होगा डी और ई का मान भी। तो डी और ई का मान कैसे निकलेगा, तो देखिए तो एबी का मैंने एबी जो यहाँ पर है उसको बिंदु डी जो है 1 और 2 के अनुपात में क्या करता है, विभक्त करती है। यहाँ पर लिख देते हैं, पहले डी और ई का मान निकाल ही लेते हैं। एबीसी का क्षेत्रफल तो निकल जाएगा, दिया हुआ मान है ना। पहले डी का मान निकाल लेते हैं। तो एबी को बिंदु कौन डी 1 और 2 के अनुपात में विभाजित करती है, यही ना है। चलिए विभाजित करती है, इसलिए डी का नियामक कितना होता है, भुला गए कि याद है, mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n, my2 प्लस में ny1 बटा में m प्लस n, ये होता है फॉर्मूला। तो चलिए बताइए m के मान कौन, तो जो पहले लिखा हुआ रहता है m के मान, जो सेकेंड में लिखा हुआ n के मान, जो पहला पॉइंट है x1 y1 अभी x2 y2, x1 y1 क्या हो जाएगा x2 y2, समझने के लिए इसलिए दिए। अब बताइए m का मान कितना 1, x2 का मान कितना 0, n का मान कितना 2, x1 का मान कितना है 3 बटा में m प्लस n, तो m प्लस n करने का मतलब 1 प्लस 2। उसी प्रकार m का मान कितना है, देखिए यहाँ पर 1, y2 का मान हो गया 6, n के मान कितना 2, y1 का मान हो गया नहीं गया, y1 का मान 0 बटा में m प्लस n यानी कि 1 प्लस 2। बताइए कितना आ जाएगा सोल्व करके डायरेक्ट, ये 0 ये 6 में 3 से भाग देंगे 2 आएगा, 6 आ जा रहा है 3 से भाग देंगे 2, ये 6 ये 0 3 से भाग देंगे 2 यानी कि 2 2 आ गया। तो डी का नियामक हम लोग का निकल गया 2 और कितना 2। उसी प्रकार ई का यहाँ लिख देते हैं, इसी प्रकार इसको उसको निकालें उसी टू, इसमें जो पहला होगा बताइए, जो पहले है m का मान, जो सेकंड में है n का मान, ये x1 y1 ठीक है, ये x2 y2 हो जाएगा, है ना। तो बताइए कितना हो जाएगा m x2 प्लस n x1 का मान कितना है 3m बटा में n प्लस n 1 प्लस 2, यहाँ कितना m y2 प्लस n y1 बटा में m प्लस n, ये हो गया। अब 6 प्लस में 6 बटा में 3 और 9 प्लस में 0 बटा में 3, बताइए यहाँ पर कितना ये का मान मिलेगा, 12 में 12 रहा है 3 से भाग देंगे 4 3 12, 9 3 से भाग देंगे 3, तो ई का भी मान हम लोग का निकल गया 4 कितना 3 हो गया। ठीक है, अब जो हमको चाहिए यहाँ पर देखिए सब का मान मिल गया, एबीसी चाहिए, एबीसी का मान दिया हुआ है, ए डी ई चाहिए, ए डी का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो निकालते हैं एबीसी का क्षेत्रफल, इसका मान निकालते हैं एबीसी का क्षेत्रफल, है ना। चलिए देखिए यहाँ पर अब हम निकालते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल आराम से उठा दीजिए यहाँ से। तो एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है, तो ए वाला x1 y1, तो x1
फिर उसके बाद y2 माइनस y3, और कहिए कि यहाँ y2 लिखा है y3 बोल रहे हैं, तो इसके लिए लिखे थे ना, एक पॉइंट निकालने के लिए इधर से, लेकिन हम लोग त्रिभुज एबीसी का निकाल रहे हैं। तो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 कितना हो जाएगा 0, प्लस में उसके बाद x3 इंटू y1 माइनस y2 यानी कि 100। ठीक है, अब यहाँ पर 1/2 ये घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस में 3 और यहाँ प्लस में गुना करेंगे माइनस हो जाएगा, 0 है तो ये बच जाएगा 0, और उधर गुना करेंगे तो ये प्लस माइनस में 36 हो जाएगा, 1/2 तो ये जोड़ेंगे ना 36 में कितना हो जाएगा 45, तो 45 कैसे आएगा माइनस में, जब मोड से बाहर निकलेगा ये माइनस में है, मोड से बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 45/2 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई है ना, वर्ग इकाई, इसका मान ए बी सी का क्षेत्रफल। अब उसी प्रकार डी ई एफ का क्षेत्रफल यहाँ पर लिख लेते हैं थोड़ा सा डी एफ है ना। अब पुनः चलते हैं, देखिए डी का मान दिया हुआ है, यहाँ पर लिख लेते हैं बैठाने का स्थान होगा, डी का मान कितना दिया हुआ है, डी का मान 2 आ गया था ना, डी का मान कितना गया था, क्या है 2 और 2 यहाँ देखिए, और उसके बाद ए से शुरू कर देते हैं ना, ए पहले तो ये लिखना होगा, ए यहाँ लिख लीजिए, ए का मान कितना है, चल रहा है ये, ए का मान है 30, ए का मान क्या है कितना 30 है, ए का मान 3 और 0 है, समझने के लिए थोड़ा सा लिख रहे हैं, आप मान लेते हैं तो यहाँ पर, और डी का मान तो 2 हो गया, ई का मान कितना है 4 और 3, ऐसे इसलिए लिखे हैं ना कि यहाँ पर इसको इससे बाहर है ऊपर में तो पा जा रहा है नाम है ना। अब यहाँ पर निकाल सकते हैं ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल, अब यहाँ से आराम से लिखिए 1/2 x1 ये हो जाएगा 3 y2 y3 3 रह जाएगा, फिर x2 कितना है 2, उसके बाद y3 माइनस y1 कितना हो जाएगा 0, उसके बाद कितना हो जाएगा 4, उसके बाद y1 माइनस में y1 माइनस y3 1/2 -1 में 3 से गुना करेंगे -3 तो 3 गुना कितना हो जाएगा 6, और ये होगा प्लस माइनस माइनस तो कितना हो जाएगा 8, तो 1/2 तो ये वाला कितना हो जाएगा माइनस में 11, माइनस में कितना 11 प्लस में 6, तो इसको घटाएंगे तो 6 5 11 यानी कि -5, जब मोड से बाहर निकलेगा तो 5 5 घटाएंगे कितना 2 वर्ग इकाई। ठीक है, तो हम लोग का निकालना था कुछ, निकालना था कि एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल जो आ गया है 45/2 आ गया है वर्ग इकाई। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल आ गया कितना 5/2 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई से वर्ग इकाई खत्म, 2 से 2 खत्म, 9 × 5 45 कितना बन पड़ जाएगा 9। ठीक है, यही प्रूफ करना था ना जाना था। ये तो एबीसी का क्षेत्रफल बटा में एडी का क्षेत्रफल बराबर कितना था 9। तो सवाल थोड़ा सा बड़ा पड़ा जाता है इसमें है ना, क्योंकि ऐसा नहीं कि हार्ड होता है, सब लोग जितना पीछे पढ़े हैं उसी का यूज आगे करते हैं सर इसमें है ना, जैसे ये अंतर आई विभाजन वाला बता गया था फॉर्मूला पीछे है ना, ये सब लोग जो पढ़े हैं वही चीज है, अलग से कुछ नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। तो करें कि यदि t -2 t + 3 t इतना एक त्रिभुज के शीर्ष है तो सिद्ध करें कि इसका क्षेत्रफल t से मुक्त या स्वतंत्र है। ऐसा सवाल हम लोग पिछला एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, t से स्वतंत्र या मुक्त दिखाना था, यानी कि जब इसका एरिया निकालेंगे उसमें t शामिल नहीं होना चाहिए। तो चलिए आइए देखते हैं, मान लेते हैं इसको, माना कि त्रिभुज ए बी सी का शीर्ष ए का कितना है t और t -2 दिया हुआ है, b का मान कितना है t + 3 t है, तो c का कितना मान दिया हुआ है t + 2 और t + 2। इसको इसलिए लिख लिए ना कि यहाँ पे एरिया निकालेंगे हम लोग त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो मान बैठाने के लिए है ना 1/2 x1 का कितना t, उसके बाद
y2 माइनस y3, तो y2 की जगह पर कितना है t, y2 की जगह पर t और माइनस y3 की जगह पर t प्लस में 2 है। तो एक से अधिक पद रहेगा तो उसको क्या करना है, तो ब्रैकेट में रखना है, तो क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है माइनस भी गुना करना होगा, है ना। अब बताइए यहाँ पर x1 इंटू हो गया y2 माइनस y3 प्लस में x2, तो t प्लस कितना t, x2 इंटू y3 माइनस y1, तो x2 की जगह पर t प्लस में 2 और माइनस y1 की जगह कितना t माइनस में 2, ठीक है। फिर प्लस x3 की जगह पर t प्लस में कितना है 2, x3 है, x3 की जगह पर t प्लस 2 और समान y1 माइनस y2, t माइनस 2 माइनस में 2, ठीक है। इस तरीके से तो ये मोड लगा दीजिए एरिया के लिए। अब इसी को सोल्व करना जो आएगा वो आंसर आएगा अपना, तो ऊपर देखने की जरूरत नहीं, t से स्वतंत्र भाग दिखाना है। यहाँ पर t से t, यहाँ पर देखिए t इंटू t, तो t से t कट जाएगा, तो यहाँ माइनस ना करेंगे माइनस आ जाएगा, तो यहाँ माइनस कितना कर देगा 2। उसी प्रकार t प्लस में कितना है 3 है, इसमें भी t माइनस हो जाएगा, t से t खत्म, माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ से t प्लस में 2 और यहाँ से t से t खत्म बच जाएगा -2, ये ऐसे यहाँ पर तो माइनस गुणा करेंगे माइनस में t हो गया प्लस में, तो t से t खत्म माइनस में प्लस 2, तो इनको दे देंगे 1/2 कितना गया माइनस में 2t, तो 4 से गुणा करेंगे तो 4t प्लस में 12, तो कितना माइनस में 2t, तो ये हो जाएगा माइनस में कितना 4। देखिए तो यहाँ 2t है और यहाँ भी 2t, ई दोनों को काट नहीं है, ई दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस में 4 को t आएगा, तो माइनस में 4 और प्लस में 4 एक कट जाएगा, ठीक है। तो 1/2, अब देखिए 12 में से 4 घटेंगे कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा, तो 1/2 ऊपर से बाहर निकलेगा तो प्लस से रह जाएगा, तो प्लस में है 4, कितना गया 4, तो 4 आ गया जो p से मुक्त है या स्वतंत्र है, यही हम लोग का करना था बताना था, मैंने इसका एरिया निकालना था, और एरिया निकालने के बाद उसमें t शामिल नहीं होना चाहिए, बस t से मुक्त हो गया, t से स्वतंत्र है ना, तो यही चीज हम लोग का करना था ज्ञात करना था। वैसा सवाल एग्जाम में देखने को मिलता है, जो पिछला एक्सरसाइज में भी हम लोग बनाए थे, तो उसमें दूरी निकाल रहे थे, थीटा से स्वतंत्र उसमें था, है ना। तो इस तरह का सवाल रहेगा, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। आगे देखते हैं, कह रहा है कि यदि a इतना b इतना और c इतना त्रिभुज के शीर्ष है जिसका क्षेत्रफल 6 है, तो सिद्ध करें कि x + y बराबर इतना इतना। देखिए यहाँ पर सवाल में अब यहाँ से 10 हो गया कि इसका एरिया दिया हुआ है, इसको दिया हुआ है एरिया दिया हुआ है, तो एरिया हम लोग निकाल रहे थे, इसमें एरिया पहले से दिया हुआ है, तो एक्स वाई में यहाँ पर इक्वेशन बन गया है, तारा कितना में होना चाहिए, है ना, तो एक्स वाई में संबंध दे दिया है। तो त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ है, ए का मान है कितना एक्स वाई है, बी का मान कितना है 1 और 2 है, सी का मान कितना है 2 और 1 है। त्रिभुज के शीर्ष है जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, निकालिए इसका मान ए बी सी का क्षेत्रफल लिखे रहते उधर कितना दिया हुआ 6 दिया हुआ है, और एबीसी का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 1/2 x1 की जगह कितना है x y2 माइनस y1। बहुत सारा सवाल हम लोग बनाए हैं, अब इसे लिख सकते हैं। अब ठीक है, फिर x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 की जगह कितना हो गया 2 y1 माइनस y2। इस तरह से सवाल हम लोग बहुत ज्यादा बनाए हैं, इसमें देने का मान बिठा रहे हैं, फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए इसी को सोल्व कर तो देना है, यहाँ पर ये 2 देखिए इधर भाग हो जाएगा तो गुना में तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, इधर पहले लिख लेते हैं कितना हो जाएगा ये 12, 2 भाग में हो जाएगा गुना में क्या हो जाएगा 12, इधर घटेगा तो ये कितना बचेगा यहाँ कितना बचेगा 1 में से गुना करेंगे x, और यहाँ पर 1 से गुना करना है दोनों में, तो 1 माइनस में कितना आ जाएगा y, तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2y और प्लस माइनस गुना करेंगे माइनस, तो गुना कितना आ जाएगा 4। देखिए यहाँ बराबर लिखा हुआ था, बराबर में है ना, बराबर कितना है 12 है, ठीक है। चलिए बराबर कितना बराबर ही 12 है। एक बार इसको आराम से लिखते हैं x, अब तो इधर x नहीं है, और यहाँ 2 को y है उसमें से 1 y घटेगा, मोड में था जी, यहाँ पर 2 y है उसमें से y घट गया तो कितना बचेगा 1 y बचेगा प्लस में, और यहाँ पर प्लस में है
1, यहाँ पर 4 है माइनस में, तो ये घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस में 3 बचेगा, माइनस कितना 3 मोड में है, बराबर कितना है 12 है ना। तो इस तरीके से बताया गया होगा कि जब मोड में एक से है उसका मान कुछ दिया हुआ है, मान लीजिए है, तो यहाँ से जब मोड हटता है ना तो उधर प्लस और माइनस होता है, जब मोड हटाएंगे तो क्या होगा, प्लस और माइनस। तो इधर मोड में मान दिया हुआ है और इसका मान हम निकाल रहे हैं, तो जब मोड को हटाएंगे तो प्लस होता है माइनस होता है, तो यहाँ से जब मोड हटेगा x प्लस वाई माइनस 3 बराबर, तो यहाँ पर प्लस माइनस कितना आएगा 12। अब प्लस माइनस आ गया, अब दो मान आ गया है, हमको चाहिए था x प्लस वाई का मान, माइनस में हो जाएगा प्लस में, तो प्लस माइनस कितना है 12 प्लस में 3। अब यहाँ पर इसमें दो मान आ रहा है, एक प्लस में आ रहा है एक माइनस में आ रहा है, तो यहाँ पर जब हम लोग चलेंगे पॉजिटिव साइड लेकर के तब x प्लस वाई का मान कितना आएगा ये देख लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 12 प्लस में 3 कितना हो जाएगा 15, और जब चलेंगे निगेटिव मान लेकर के यानी कि x प्लस वाई बराबर यहाँ कितना हो जाएगा माइनस 12 प्लस में 3 बराबर है माइनस 9 है ना। तो यही हम लोग का मान आ गया, देखिए तो इतना ही करना है ना कि x प्लस वाई का जो मान है 15 है, या कितना है माइनस 9। x प्लस वाई का मान कितना 15 या माइनस 9, देखिए तो ठीक है। तो इस तरह का सवाल अब रहेगा तो आप लोग से बनना चाहिए सवाल, तो बहुत ज्यादा सवाल इसमें बताया गया त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए है ना। थोड़ा सा बात याद रखना है कि जब यहाँ मोड में रहेगा इसका मान निकालेंगे, तो जब मोड हटता है तो प्लस और माइनस होता है, ठीक है। तो ऐसा सवाल हम लोग को मिलेगा, तो 4 सवाल है ऐसा आगे हम लोग को मिलने वाला है। तो आज हम लोग 10 तक छोड़ते हैं क्वेश्चन को, और इसके बाद जो क्वेश्चन है 11 12 जो भी आगे सवाल है उसको आप लोग बनाइए, बना करके देखिए, अगर बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो अगला क्लास में हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। आज के लिए